हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज लेके आए हैं क्लास 10th का सोशल साइंस। आज चैप्टर है निर्माण उद्योग। ठीक है, क्या चैप्टर है बच्चों? निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग का लगभग 47 क्वेश्चन करेंगे। कितना क्वेश्चन करेंगे बच्चों? 47। कितना क्वेश्चन करेंगे? 47 क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, और लास्ट में एगो क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है निर्माण उद्योग है। ये चैप्टर क्या है? निर्माण उद्योग। पहला चैप्टर क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले स्थापित लो इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? लो इस्पात का निम्नलिखित में सबसे पहला कौन सा था? टाटा लोहा इस्पात कंपनी, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? टिस्को। क्या बोलते हैं? टिस्को बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। क्या रखना है बच्चों? टिस्को। टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? क्या बोल रहा है बच्चों? ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है यहाँ पर? कृषि पे आधारित नहीं है। जहां पर नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? सूती वस्त्र कृषि है, और चीनी भी कृषि है, जूट भी कृषि है। कौन सा नहीं है बच्चों? सीमेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा बच्चों? सीमेंट जो है कृषि आधारित नहीं है। सीमेंट जो है कृषि, सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित नहीं है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? चलिए ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? चीनी, सीमेंट, अब्रक या लोहा इस्पात? चलो बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उपभोक्ता उद्योग चीनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? चीनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन सा बच्चों छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? बताओ। छोटे पैमाने चीनी उद्योग है, या कागज उद्योग है, या खिलौना उद्योग है, या विद्युत उपकरण उद्योग है? कौन सा बच्चों? खिलौना उद्योग। कौन सा बच्चों? खिलौना। खिलौना, खिलौना उद्योग। कौन सा बच्चों? खिलौना उद्योग जो है सबसे छोटा उद्योग है। कौन सा बच्चों? खिलौना उद्योग। कौन सा हो जाएगा? खिलौना उद्योग। ठीक है, चार का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? चार का सी। चलिए अगला नंबर है, भोपाल श्रावित में किस गैस का रिसाव हुआ था? कौन सा गैस जो भोपाल में रिसाव हुआ था वो कौन सा गैस था? कौन सा गैस था बच्चों? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा गैस था बच्चों? मिथाइल आइसोसाइनाइड। लेकिन कब हुआ था? कब हुआ था वो? ये कौन सा ईस्वी में श्रावित हुआ था? 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। ये भी याद रखना। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? चलिए बताओ बच्चों, कहाँ हो जाएगा? कोलकाता रिसरा, या कोलकाता केनारगिरी, या कोलकाता मोदनीपुर, या कोलकाता हावड़ा? चलिए क्या हो जाएगा बच्चों? कोलकाता रिसरा। क्या हो जाएगा बच्चों? कोलकाता रिसरा, याद रखना। ठीक है ना, हुगली औद्योगिक पूछेगा, प्रदेश का केंद्र है कोलकाता रिसरा। ठीक है, अगला याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र में आता है? कौन सा उद्योग आता है बताओ? जेके सीमेंट उद्योग आता है, या रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग आता है, या बोकारो लो इस्पात उद्योग आता है, या टाटा लो इस्पात आता है? चलिए बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? बोकारो लो इस्पात उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बोकारो, बोकारो लो इस्पात। क्या हो जाएगा बच्चों? बोकारो लो इस्पात हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बोकारो लो इस्पात हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? बोकारो लो इस्पात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों की? क्यों किया गया था बताओ? क्यों किया गया था बच्चों? मुंबई एक पतन था, ये भी सही है। यह एक कपास उत्पादन का क्षेत्र का निकट स्थित है, या मुंबई की पूंजी उपलब्ध है? तीनों सही, उपयुक्त में तीनों हो जाए। क्या हो जाएगा बच्चों? उपयुक्त में तीनों हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, सिंदरी कहाँ स्थित है? बताओ सिंदरी जो बच्चों, सिंदरी कहाँ स्थित है? बताओ बच्चों, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, या उड़ीसा? बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? सिंदरी जो है झारखंड में। कहाँ है बच्चों? सिंदरी कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ है बच्चों? सिंदरी कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ है सिंदरी? झारखंड में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंदरी कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक ना,
उसके बाद है चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा? चीनी उत्पादन में सबसे पहला राज्य, सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है? चलिए बताओ। उत्तर प्रदेश है, या महाराष्ट्र है, या पंजाब है, या असम है? कौन सा हो जाएगा बच्चों? चीनी उत्पादन में सबसे पहला नंबर कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है बच्चों? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है बच्चों? उत्तर प्रदेश है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय है? सूती वस्त्र में सबसे पहला कौन सा राज्य आता है? सबसे पहला सूती वस्त्र में कौन सा राज्य आता है बच्चों? बताओ। सबसे पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? कानपुर। कानपुर मतलब उत्तर प्रदेश में आता है। कहाँ पर आता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में कानपुर आता है। ठीक ना, याद रखना है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश होता है, जो कानपुर में है। कानपुर में सूती वस्त्र का उत्पादन में अग्रणीय है। ठीक है। उसके बाद है, इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? कौन सा जो है समुद्र के निकट है? बताओ। भद्रावती है, या बोकारो है, या भिलाई है, या विजयनगर है? बताओ। क्या हो जाएगा बच्चों? भद्रावती। क्या हो जाएगा बच्चों? भद्रावती। क्या हो जाएगा बच्चों? भद्रावती। ठीक है, ये याद रखना। क्या हो जाएगा? भद्रावती हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बताओ। जूट में होता है, या तांबा में होता है, या सीमेंट में होता है, या एल्यूमिनियम में होता है? चलिए बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों? बॉक्साइट किस में होता है? एल्यूमिनियम में होता है। किस में होता है? एल्यूमिनियम में होता है। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का क्या संकेत होता है बच्चों? चलो बताओ। एल्यूमिनियम का संकेत होता है एल। क्या होता है बच्चों? एल एल्यूमिनियम होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर, चाना पत्थर नहीं, चूना पत्थर, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? बताओ। चूना पत्थर का उपयोग किस में होता है बच्चों? चलो बताओ। चूना पत्थर का बताओ। पटसन में होता है, या सीमेंट में होता है, या चीनी में होता है, या एल्यूमिनियम में होता है? चलिए क्या होगा बच्चों? चूना पत्थर जैसे बोलेगा तो सीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? चूना पत्थर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। किसी कुछ उद्योग में होता है, सीमेंट के उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर बी किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूना पत्थर किस में हो जाएगा? सीमेंट में हो जाएगा। ठीक है। भारत में जूट कितने कारखाने हैं? भारत में बताओ। भारत में जूट कितने कारखाने हैं? 77 कारखाने हैं, 11 है, या 69 है, या 88 है? चलो बताओ। क्या हो जाएगा बच्चों? 77 कारखाने हैं। भारत में जूट का कितना है बच्चों? 77। याद रखना है। ठीक है। उसके बाद है, अंगोरा ऊन किस जानवर को रोज से बनाया जाता है? बताओ। अंगोरा जो है, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है? कौन सा जानवर का अंगोरा बनाया जाता है? बताओ। अंगोरा भेड़ है, खरगोश है, शेर है, या भालू? कौन सा हो जाएगा बच्चों? बताए थे हम, खरगोश। क्या हो जाएगा बच्चों? खरगोश। खरगोश। ठीक है, याद रखना है। ठीक ना, खरगोश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है, पश्मीना ऊन किस जानवर के से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन। क्या बच्चों? पश्मीना ऊन किस जानवर के रोज से बनाया जाता है? बताओ। भेड़, खरगोश, शेर, भालू? चलिए बताओ क्या हो जाएगा इसका बच्चों? इसका क्या हो जाएगा? भेड़। क्या हो जाएगा बच्चों? भेड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भेड़ हो जाएगा। ठीक ना, भेड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। उसके बाद है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? बताओ। कहाँ पर सबसे पहले खुला था बच्चों? कहाँ खुला था? ताती तुतिकोरिन, तुतिकोरिन, खेतरी, या घाटशिला, या जमशेदपुर? बताओ। कहाँ खुला था बच्चों? बताओ। कहाँ खुला था? घाटशिला में। कहाँ खुला था बच्चों? घाटशिला में। घाटशिला में कहाँ खुला था बच्चों? घाटशिला में खुला था। कहाँ खुला था? घाटशिला में। ठीक ना। उसके बाद बताओ, कहाँ रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ पर जो है एशिया में सबसे पुराना है? ऑप्शन के हिसाब से बताओ। कहाँ पर है? जमालपुर में। कहाँ पर बच्चों? जमालपुर में एशिया का सबसे पुराना है। कहाँ पर? जमालपुर में। जमालपुर में। ठीक ना, याद रखना है। कहाँ पर है? जमालपुर में। ठीक है।
उसके बाद है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी है, बताओ। भारत का कौन सा नगर जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी है, बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बोलेगा तो बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है ना, याद रखना। बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटक में। कहाँ पर है बच्चों, कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। अगला है, बेंगलुरु किस राज्य में है बच्चों, चलिए आ गया क्वेश्चन, बेंगलुरु किस राज्य में है, कर्नाटक में, यही बताएं, बेंगलुरु किस राज्य में है, कर्नाटक में है। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, बताओ। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, बताओ बच्चों, कहाँ स्थापित किया गया था, रानीखेत या खेतरी या रानीपेट या जम्मू, कहाँ जाएगा बच्चों, रानीपेट, कहाँ जाएगा बच्चों, रानीपेट, कहाँ जाएगा, रानीपेट, ठीक ना, याद रखना, कहाँ जाएगा, रानीपेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहाँ जाएगा बच्चों, रानीपेट हो जाएगा। उसके बाद है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, बताओ, बेंगलुरु या झांसी या चेन्नई या पटना, चलो बताओ बच्चों, कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर है बच्चों, बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है बच्चों, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक ना, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद है, दम घोटू गैस निम्नलिखित में से कौन सा है, दम घोटू गैस निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों, H2S होगा या SO2 हो जाएगा या Cl2 हो जाएगा या CO हो जाएगा, चलिए बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा इसका, CO हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, CO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन है, मुश्किल नहीं है कुछ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर, ठीक है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, ठीक है, कोशिश करने के बाद सब कुछ हल हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज कठिन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सलेम किस राज्य में है, बताओ, सलेम जो है किस राज्य में, किस राज्य में बच्चों, बताओ, सलेम किस राज्य में, तमिलनाडु में। सलेम किस राज्य में बच्चों, तमिलनाडु में। सलेम किस राज्य में है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में। किस राज्य में बच्चों, तमिलनाडु में। सलेम किस राज्य में है, तमिलनाडु में, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस श्रावित किस वर्ष हुआ था, बताओ। अभी हम बताए थे पिछला क्वेश्चन में, किस वर्ष हुआ था बच्चों, 1984 में। भोपाल गैस का श्रावित किस गैस कब हुआ था, 1984 में। क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कौन सा गैस था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सा उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है, बताओ, कौन सा स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है, कौन सा स्थिति जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, बताओ, कौन सा स्थिति हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, जनसंख्या से कोई मतलब नहीं पड़ता है, ठीक ना, जनसंख्या से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है, कौन सा बच्चों, जनसंख्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताओ, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी बच्चों, 1807, 1869, 1907 या 1962, बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा, 1869 हो जाएगा, क्या जाएगा बच्चों, 1869 ईस्वी में हुआ था। टिस्को का स्थापना कब हुआ था, 1869, टिस्को का स्थापना कब हुआ था बच्चों, 1869। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है, देखो क्या है बच्चों, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है, बताओ, कोलकाता को कहा जाता है या दिल्ली को कहा जाता है या चेन्नई को कहा जाता है या मुंबई कहा जाता है, चलो बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा, कहा किसको कहेगा बच्चों, चेन्नई को, क्या कहेगा बच्चों, चेन्नई को जो है, चेन्नई को क्या कहते हैं, कॉटन पॉलिश नगर कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कॉटन पॉलिश नगर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कॉटन पॉलिश को किसको कहते हैं, चेन्नई को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गन्ने के 10 टन रस कितने चीनी बनाती है, देखो 10 टन रहे या 20 टन रहे या 30 टन रहे, इससे मतलब नहीं है, जितना ये टन रहेगा
चीनी उसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, आधा हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन 5 हो जाएगा। 5 टन चीनी से 10 टन 10 टन रस गन्ने का 10 टन रस कितने चीनी बनती है, 5 टन, आधा बनती है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेडीमेड वस्त्र पार्क का स्थापना कहाँ की गई थी, रेडीमेड वस्त्र पार्क का स्थापना कहाँ की गई थी बच्चों, तमिलनाडु या सुखो माजरी गांव या शेखपुरा गांव, कौन सा गांव था, कौन सा गांव था बच्चों, सुखो माजरी गांव, क्या कौन सा गांव था, सुखो सुखो माजरी गांव, सुखो माजरी गांव था, कौन सा गांव था बच्चों, सुखो माजरी गांव था। याद रखना कौन सा माजरी था, सुखो माजरी गांव। उसका अगला क्वेश्चन है कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है, बताओ। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है, मनपसंद उद्योग या हेडलूम उद्योग या फुटलूस उद्योग या पावरलूम उद्योग। चलो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, फुटलूस उद्योग, क्या हो जाएगा बच्चों, फुटलूस फुटलूस उद्योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, फुटलूस उद्योग हो जाएगा। याद रखना कौन सा उद्योग हो जाएगा बच्चों, फुटलूस उद्योग, कौन सा बच्चों हो जाएगा, फुटलूस उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताओ। नेपानगर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, बताओ। नेपानगर चीनी के लिए, सीमेंट के लिए या अखबारी कागज के लिए या लोहा इस्पात के लिए, बताओ। किस उद्योग के लिए करता है बच्चों, अखबारी कागज के लिए, किसके लिए करता है बच्चों, अखबारी अखबारी कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अखबारी कागज। उसके बाद है बच्चों भद्रवती में कौन सा उद्योग स्थापित करते हैं, भद्रवती में कौन सा उद्योग स्थापित है, बताओ। भद्रवती में कौन सा उद्योग स्थापित है, रासायनिक खाद बच्चों, क्या है बच्चों, रासायनिक खाद, कौन सा है बच्चों, रासायनिक खाद, कौन सा है, रासायनिक खाद, याद रखना कौन सा बच्चों, रासायनिक खाद, याद रखना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्या क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सा छोटे पैमाने में एक उद्योग है, बताओ। कौन सा छोटे पैमाने में उद्योग है, चीनी उद्योग, लो इस्पात उद्योग या गुड़ उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग, कौन सा है बच्चों सबसे छोटा पैमाना का, इसमें ऑप्शन के हिसाब से गुड़ उद्योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, गुड़ उद्योग, क्या हो जाएगा, गुड़ उद्योग, क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा पैमाना, क्या हो जाएगा, छोटा पैमाना। ठीक ना, याद रखना गुड़ उद्योग। अगला क्वेश्चन है जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं, बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछेगा जूट उद्योग में सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं, बताओ कहाँ मिलते हैं बच्चों। जूट उद्योग में ब्रह्मपुत्र तट के कोसी तट के ऊपर मिलता है या हुगली तट पर मिलता है या महानदी तट पर मिलता है, बताओ कहाँ मिलेगा बच्चों, बताओ कहाँ मिलेगा, महानदी तट पर, कहाँ मिलेगा बच्चों, महानदी तट पर, महानदी तट पर मिलता है, कहाँ मिलता है बच्चों, महानदी तट पर मिलता है। जूट उद्योग सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलती है, महानदी तट पर मिलता है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का अभी क्षेत्र चीनी के अधिकार अधिकतर मिल सकते हैं, बताओ। कहाँ पर, बिहार राज्य में कहाँ पर अधिकतर मिलता है, कहाँ पर मिलता है बच्चों, पटना में, कहाँ मिलता है बच्चों, पटना में, कहाँ मिलता है बच्चों, पटना, पटना के क्षेत्र में अधिक मिलता है, कौन सा, चीनी का क्षेत्र, चीनी का जहां अधिकतर मिल पटना के साइड में मिलेगा। ठीक है, अगला है बिहार में। अगला इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बताओ। कृषि आधारित उद्योग है ही नहीं, कौन सा हो जाएगा बच्चों, बताओ। जूट उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग, ये पीछे वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही था जो सीमेंट उद्योग था, क्या था बच्चों, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग कृषि उद्योग नहीं है, ठीक ना, याद रखना। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है अगला नंबर क्या, आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है, बताओ। आभूषण जो है हल्के उद्योग है या भारी उद्योग है या छोटे पैमाने का उद्योग है या सार्वजनिक उद्योग है, चलिए बताओ बच्चा कैसा है आभूषण उद्योग, कैसा है बताओ।
चलिए बताओ बच्चों कैसा है। आभूषण जो है ना ये किस में आता है बच्चों, छोटे पैमाने के उद्योग में। कैसा आता है बच्चों, छोटे पैमाने के उद्योग में आता है, छोटे पैमाने के उद्योग में, छोटे पैमाने के उद्योग में आता है, छोटे पैमाने के उद्योग को उद्योग में आता है, उद्योग में आता है, ठीक है याद रखना, छोटे पैमाने के उद्योग में आता है। अरे यार महाराष्ट्र का उद्योग चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है बताओ। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किसमें आता है बच्चों, सार्वजनिक उद्योग में या सरकारी उद्योग है, निजी उद्योग है, हल्के उद्योग में। ये बच्चों निजी उद्योग है। क्या बच्चों यहाँ पर महाराष्ट्र का उद्योग जो है और अमूल दूध का जो है ये निजी उद्योग है बच्चों। क्या है बच्चों, निजी उद्योग, याद रखना, ठीक ना, निजी उद्योग है, याद रखना। क्या बच्चों, निजी उद्योग है। उसके बाद है किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है बताओ, किस राज्य में वस्त्र के उद्योग का कारखाने नहीं है, कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा है या मेघालय है या इनमें से सभी। कौन सा राज्य बच्चों, छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ में वस्त्र का उद्योग नहीं है। कौन सा, छत्तीसगढ़ में वस्त्र का उद्योग नहीं है, ठीक है छत्तीसगढ़, याद रखना। कौन सा उद्योग बच्चों, छत्तीसगढ़ में वस्त्र का उद्योग नहीं है। अगला क्वेश्चन है मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुआ था। मिल जो है किस कारण स्थापित हुई, बंदरगाह की सुविधा या कपास के निकट उपलब्ध या पूंजी उपलब्ध, इनमें सभी सही है बताओ। क्या हो जाएगा बच्चों, सभी सही है। क्या है, बंदरगाह की सुविधा मिलेगा, कपास के निकट में उपलब्धि मिलेगा या पूंजी उपलब्ध होगा, ठीक ना, सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है, कहां पर हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है बच्चों बताओ। मिदनापुर है, कोलकाता हावड़ा है या बिरला नगर है या आसनसोल है, चलिए बताओ कहाँ है। कहाँ हो जाएगा बच्चों, बिरला नगर। कहाँ हो जाएगा, बिरला नगर जो है बसबेरिया बिरला नगर कहाँ पर है औद्योगिक क्षेत्र, हुगली का औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, बसबेरिया बिरला नगर, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बसबेरिया बिरला नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाने कौन सा है बताओ। कौन सा है, टाटा लो इस्पात या बोकारो लो इस्पात, रेमंड कृत्रिम या गोदरेज उद्योग। कहाँ हो जाएगा, बोकारो लो इस्पात। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर इसका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बोकारो लो इस्पात। क्या हो जाएगा बच्चों, बोकारो लो इस्पात, ठीक है याद रखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का उद्योग है। कौन सा बच्चों उपभोक्ता का उद्योग कहलाता है, डीजल इंजन निर्माण या लो इस्पात निर्माण या चीनी उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। कौन सा उद्योग हो जाएगा बच्चों बताओ, कौन सा उद्योग हो जाएगा, चीनी उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, चीनी उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा बच्चों, चीनी उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, चीनी उद्योग, ठीक ना, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस का स्रावित हुई थी बताओ। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस का रिसावित हुआ था, कौन सा गैस था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा था, मिथाइल मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। लेकिन कब हुआ था बच्चों, 1984 में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में हुआ था, ठीक है ये याद रखना है। उसके बाद जो बच्चों ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है सभी को बताना ये कमेंट में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, भारत में आधुनिक औद्योगिक औद्योगिक है औषधि ने औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था बताओ। कौन सा उद्योग हुआ था, सूती वस्त्र उद्योग या लो इस्पात उद्योग या चीनी उद्योग या कागज उद्योग। चलिए ये सब कमेंट में बताना है ये क्वेश्चन, ठीक है। और आज का यहीं तक रहा और अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आएंगे जो बहुत बेहतर होगा, जो 2026 में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए यहीं तक रहा, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।